दोस्तों, मेरा YouTube चैनल देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बहुत दिन से वीडियो देने नहीं सका क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए हम वीडियो बनाने नहीं सका। इसलिए हम आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, आज हम जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का हम लोग का कितना प्रकार का है वो हम बताएगा। ट्रांसफार्मर हम लोग का इन जनरली दो टाइप का होता है। एक नंबर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी स्टेप डाउन अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिफरेंस क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यह हमेशा क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका मुख्य काम है लो वोल्टेज को लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है। इनपुट क्या होगा हम लोग का, लो वोल्टेज होगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा हम लोग का, हाई वोल्टेज देगा। इसीलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलता है। दो नंबर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ क्या काम करता है, हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलता है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम कहाँ में यूज़ होता है। जैसे हम लोग का बिजली का जो हम लोग का 220 वोल्टेज, ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है। हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का गांव में जो ट्रांसफार्मर बैठता है उसमें क्या होता है, 11,000 हम लोग का 11,000 वोल्टेज क्या होता है, इनपुट होता है। आउटपुट में कितना हम लोग का आता है, ये न्यूट्रल, ये 240, ये 240, ये 240 हम लोग का कितना आता है, 240 निकलता है। मतलब इधर में हाई वोल्टेज है, इधर में हम लोग का लो वोल्टेज है। तो इसको क्या बोलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलता है। क्योंकि 11,000 इधर निकलेगा तो हम लोग का क्या, हम लोग
घर में इलेक्ट्रिकल सामान यूज़ करने नहीं सकेगा। इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम लोग को वोल्टेज कमती करके हम लोग का घर में दिया है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मान लीजिए हम लोग का घर में वोल्टेज कमती होगा, स्टेबलाइजर लगाता है। ये स्टेबलाइजर है, ये स्टेबलाइजर है। इसका इनपुट कितना होता है, कभी कभी गांव में क्या होता है हम लोग का 150 वोल्टेज होता है, 150 वोल्ट। कभी कभी क्या होता है 100 वोल्ट। तो इसको क्या करता है, ये स्टेबलाइजर से स्टेबलाइजर, ये स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर है। इसको क्या करता है, आउटपुट में हम लोग का 240 वोल्ट करंट हमको देता है। इसको क्या बोलता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलता है। इसको क्या बोलता है, स्टेप अप इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलता है। तो ये जो हम लोग का तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का ये हम बोल दिया है। अभी जो हम लोग का टावर लाइन होता है, जो टावर लाइन होता है हम लोग का, वो बहुत हाई वोल्टेज होता है। जो ऐसे हम लोग का क्या होता है, टावर लाइन होता है ऐसे, ये हम लोग का जो टावर लाइन होता है, इसमें का क्या होता है हम लोग का बहुत हाई वोल्टेज आता है। कभी कभी क्या होता है 765 के भी है, 700 के भी है, 220 के भी है, 132 के भी। यह हम लोग का जो जहाँ करंट उत्पन्न होता है, जहाँ बिजली बनाता है, उधर में क्या करता है, उधर से ये करंट हम लोग का मेन भेजता है। इधर से मान लीजिए 132, 1,32,000 वोल्टेज हम लोग का करंट इसमें है। ये क्या करेगा, ये दूर से, ये बहुत दूर से हम लोग का क्या एक सब स्टेशन होता है, एक सब स्टेशन होता है। उसमें क्या होता है, ये सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर इसमें क्या होगा, हम लोग का इनपुट क्या होगा, इस तरफ इनपुट, ये पूरा पार्ट है, इस तरफ इनपुट है, और इसमें क्या है आउटपुट। इसमें क्या होगा हम लोग का 132 के भी 132 के भी हम लोग का इनपुट होगा। और हम लोग का आउटपुट कितना निकलेगा, इधर में 33 के भी निकलेगा। और ये कंट्रोल रूम से क्या करेगा, इसको क्या, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको क्या बोलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि ये 132 के भी हम लोग का इनपुट हो गया है, आउटपुट कितना निकला है 33 के भी है। ये क्या करता है, ये 33 के भी फिर एक कंट्रोल रूम में आएगा, एक कंट्रोल रूम में आएगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी इनपुट है, इसमें आउटपुट है। तो इसमें भी हम लोग का क्या होगा 33 के भी घुसेगा। इसमें कितना निकलेगा 11 के भी, 11 के भी है। हम लोग का करंट कंट्रोल रूम में आएगा। ये सब कंट्रोल रूम में ट्रांसफार्मर बैठता है, ये सब जितना है। टावर लाइन तो वो मेन कंट्रोल रूम है, उधर से जो सब स्टेशन है
उसमें भेजता है, उससे फिर शहर में भेजता है, फिर शहर से ये जो 11 kV लाइन निकला है इसको क्या करेगा, ये गांव में हम लोग को भेज देगा। इसमें हम लोग का क्या 3 फेज करंट निकलेगा। इसमें क्या होगा 11 kV है करंट इनपुट होगा, और इधर में L1 L2 L3 और ये न्यूट्रल। हम लोग का इधर में करंट कितना निकलेगा 440 वोल्ट, 440 वोल्ट नहीं तो ऐसे एक फेज में हम लोग का कितना मिलेगा 240 वोल्ट मिलेगा। तो करंट हम लोग का दो टाइप का होता है, एक है एसी करंट, एसी करंट का हम लोग का एक सिंबल है, इसको एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिव करंट, ऑल्टरनेटिव करंट। इसका भी एक सिंबल होता है, ये ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। और हम लोग का ये एसी करंट को भी डीसी में कन्वर्ट कर सकता है, वो डायोड फिल्टर लगा के और बैटरी में स्टोर होता है डीसी, वो उसको बोलता है डीसी करंट। इसको क्या बोलता है डीसी करंट बोलता है। इसको क्या बोलता है डायरेक्ट, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। इसका सिंबल है ये ऐसे रहेगा और डॉट 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 डॉट, ये सिंबल जहाँ पर रहेगा आपको मालूम होगा उसमें क्या है, ये डीसी करंट है। ये सिंबल जहाँ पर है, जहाँ पर सिंबल मिलेगा वो हम लोग का एसी करंट का वो मार्क दिया है। इसका मान लीजिए ये है हम लोग का, इधर में देखिए ये मीटर है, मीटर देखिए डीसी, और इधर में देखिए ये सिंबल दिया है एसी। मतलब हम लोग का जब ये मल्टीमीटर से एसी करंट को मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो ये जो सुई है इसको क्या कहाँ पर ले आना पड़ेगा हम लोग को एसी। ये देखिए 200 मिलीवोल्ट 2 वोल्ट एसी, 20 वोल्ट 200 वोल्ट 750 वोल्ट। हम लोग का 240 नापेगा तो 750 में ले आना पड़ेगा। और इधर में भी देखिए ये डीसी का दिया है 200 मिलीवोल्ट 2 वोल्ट 20 वोल्ट 200 वोल्ट 1000 वोल्ट डीसी तक इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं ये मीटर में। तो मान लीजिए हम लोग बैटरी का वोल्टेज नापेगा, तो आप ये कहाँ पर रखा, ये बैटरी हम लोग का क्या है डीसी करंट है, तो क्या ये सिंबल देख के हम लोग को मालूम करना पड़ेगा ये हम लोग का डीसी का दिया है सिंबल और ये एसी का दिया है। तो एसी करंट और डीसी करंट में ये अंतर है। और देखिए मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग का क्या है इनपुट 240 वोल्ट, आउटपुट इधर में लिखा होगा एसी, एसी होगा नहीं तो ऐसा सिंबल होगा 240 वोल्ट। आउटपुट क्या 12 वोल्ट। मतलब इधर में हम लोग का एसी करंट के कितना इनपुट होगा ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट होगा,
और आउटपुट कितना निकलेगा 0.12। तब इधर में हम लोग का जो करंट एसी करंट हम लोग का प्लग में बोर्ड में कनेक्शन करेगा, इसमें एसी करंट इनपुट होगा, इसमें हम लोग का 0 एसी ही निकलेगा, इसमें से डीसी निकलेगा, डीसी नहीं निकलेगा। इसको डीसी निकलने के लिए ऐसा एक डायोड लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये देखिए एसी करंट, ये इधर ट्रांसफार्मर में क्या होता है 0 वोल्ट हम लोग का एसी मिलेगा। इसको क्या, ये जो प्लस माइनस है हमको इधर ऐसे लगाना पड़ेगा। इधर से हम लोग का ये दोनों डायोड हम लोग को दिखाएगा। डायोड लगता है, इससे क्या होता है पॉजिटिव निकलता है, ये नेगेटिव। ये अभी ऐसे ये इसको जंपर बोलता है, ये ऐसे आएगा और ये भी ऐसे आएगा। दो हम लोग का डीसी करंट है आएगा, तो इसको हमको फिल्टर मतलब इसको करंट को सही मात्रा से देने के लिए इधर ये है क्या है पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव है। इसको क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरफ पॉजिटिव, तो हम लोग को इधर से जीरो 12 वोल्ट डीसी और 12 वोल्ट डीसी करंट हम लोग को मिलेगा। ये है इसका असली फॉर्मूला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।